शिव के शरण में। भगवान महादेव के चुके भाई, जो मैं शिव तांडव नाचा करूंगा तो सब बिखर जाएंगे, सब इधर उधर उथल पाथल तांडव भी हो जाएगा, है ना। इसलिए भाव से भगवान शिव के आगे हम भाव प्रकट करते हैं। हमारा प्यारा भजन है, हे महादेव हे महादेव हे महादेव। बाबा को याद करें, जीवन में कोई फरियाद नहीं रहेगी। हे महादेव हे महादेव हे महादेव। ओ शिव के शरण में लागी ये लगन है, शिव के शरण में लागी ये लगन है। अखियाँ ढूंढे तुझे दर्श दिखाए, अखियाँ ढूंढे तुझे दर्श दिखाए। ओ शिव के शरण में लागी ये लगन है, शिव के शरण में लागी ये लगन है। अखियाँ ढूंढे तुझे दर्श दिखाए, अखियाँ ढूंढे तुझे दर्श दिखाए। शिवलोकम मृगेन्द्र महादेव 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 महादेव। मन का मयूर आया मगन हो गया है, दिन रात शिव तेरा रटन हो गया है। मन का मयूर आया मगन हो गया है, दिन रात शिव तेरा रटन हो गया है। दिन रात शिव तेरा रटन हो गया है, दिन रात शिव तेरा रटन हो गया है। वो शिव के शरण में लागी ये लगन है, शिव के शरण में लागी ये लगन है। अखियाँ ढूंढे तुझे दर्श दिखाए, अखियाँ ढूंढे तुझे दर्श दिखाए। वो शिव के शरण में लागी ये लगन है, शिव के शरण में लागी ये लगन है। अखियाँ ढूंढे तुझे दर्श दिखाए, अखियाँ ढूंढे तुझे दर्श दिखाए। हे महादेव हे महादेव हे महादेव हे महादेव। कितने जन्म से गिरी तुझे ही पुकारे, जब तक चले सांसें तेरा नाम गावे। कितने जन्म से गिरी तुझे ही पुकारे, जब तक चले सांसें तेरा नाम गावे। जब तक चले सांसें तेरा नाम गावे, जब तक चले सांसें तेरा नाम गावे। वो शिव के शरण में लागी ये लगन है, शिव के शरण में
लागी लगन है, अखिया ढूंढे तुझे दर्श दिखाए, अखिया ढूंढे तुझे दर्श दिखाए। ओ शिव के शरण में लागी लगन है, शिव के शरण में लागी लगन है, अखिया ढूंढे तुझे दर्श दिखाए, अखिया ढूंढे तुझे दर्श दिखाए, अखिया ढूंढे तुझे दर्श दिखाए। बोली सोमनाथ महादेव की जय। तो आज और कल केवड़ा तीज है, भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज। कल के दिन सबको आप सबको व्रत करना है, हो सके तो उपासना हो सके तो एक समय भोजन करके। कल के दिन भगवान शिव जी को केतकी पुष्प चढ़ाने की महिमा है। पूरी साल भगवान महादेव को केतकी पुष्प हम नहीं चढ़ा सकते हैं, लेकिन साल में एक बार केवड़े का पुष्प महादेव को चढ़ाने की महिमा है। सभी कामना सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला ये व्रत है, और बहनों भी ये व्रत कर सकती हैं और पुरुषों के लिए भी व्रत है। यहाँ तो देश में नहीं मिलेगा केवड़ा का पुष्प, लेकिन कोई भी पुष्पों से भगवान महादेव का पूजन करें, उसकी एक श्रेष्ठ महिमा रहती है। इसलिए स्वयंभू शिवलिंग की बहुत महिमा है, उपलिंगों की महिमा है, ज्योतिर्लिंगों की महिमा है, स्थापित शिवलिंग की महिमा है। ये सभी लिंग एक लिंगावली है, पूरा लिंग पुराण है। चरलिंग, अंग के अवयव को भी लिंग माना है, बिंदु लिंग, पूरी लिंगावली की पूरी श्रृंखला है। लिंग मतलब जोड़ना, जीव को शिव के साथ जोड़ने के लिए उसको लिंग कहा गया है। और दक्षिण भारत में तो पूरा एक लिंगायत संप्रदाय भी, लिंगायत परंपरा है, जो गले में शिवलिंग धारण करते हैं, मस्तक पर शिवलिंग धारण करते हैं। ये शिव के सिवा कहीं झुकते नहीं, उनकी परंपरा है भगवान महादेव की लिंग पूजा है। और लिंगायत संप्रदाय की ये उखी मठ, उसकी सुंदर ये धर्मस्थल है उखी मठ में, जो लिंगायत परंपरा के जो धर्मगुरु वहां भी रहते हैं, पूरी परंपरा है। ये सब महादेव के परम उपासक हैं। उनके भाल में भस्म का त्रिपुंड रहता है, और शिव महापुराण ग्रंथ में स्पष्ट कहा है कि किसी के भाल में आपने भस्म का त्रिपुंड देख लिया तो समझो आपको गंगा का स्नान मिल गया। ये भस्म का त्रिपुंड है। किसी के गले में आपने रुद्राक्ष को देख लिया तो समझ लेना चाहिए आपने स्वयं शिव का दर्शन कर लिया। ये रुद्राक्ष है। इसलिए महादेव के भक्तों की पहचान है, भाल में भस्म, कंठ में रुद्राक्ष, मुख में नीलकंठ का नाम। इसलिए रुद्राक्ष अवश्य पहनना चाहिए। सब पहन सकते हैं, 24 घंटे पहन सकते हैं। जिन अपवित्रता का वर्णन यहां से मैं नहीं कर सकता, ऐसी अपवित्र अवस्था में भी आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। कभी पवित्र अवस्था में रुद्राक्ष नहीं पहनो तो चलेगा, लेकिन अपवित्र अवस्था में तो कभी भूल से भी रुद्राक्ष को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अपवित्रता को पवित्रता का दान करने वाला रुद्राक्ष है। हमारे जीवन में हम जब पवित्र है तब हमारे जीवन में कुछ भी अमंगल घटना नहीं होती। जब हमारा जीवन कुछ अपवित्र, तब कुछ अमंगल होने का भय रहता है। तो अमंगल में से हमारी सुरक्षा रक्षा करने वाला भगवान स्वयं शिव जी का स्वरूप ये रुद्राक्ष है। इसीलिए 24 घंटे पहन सकते हैं, लेकिन शर्त है कि नाभि से ऊपर पहन सकते हैं, नाभि कमल से नीचे नहीं पहन सकते हैं। ये रुद्राक्ष की महिमा है। इसलिए बहुत सारे लिंगों की परंपरा। गुरु लिंग का वर्ण, आपका जो सदगुरु है वो भी साक्षात शिव है ना। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु, रामचरितमानस तुलसी, ये स्वयं सदगुरु भगवान महादेव का प्रतीक है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। हम रोज इसको याद करते। पर ब्रह्म है हमारे परमात्मा, हमारा भगवान। सदगुरु किसको कहते हैं? जहां से हमको आध्यात्मिक पंथ मिलता है, सदपंथ मिलता है, सतपंथ मिलता है, वो सदगुरु है ना। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप में हरि, मनुष्य रूप में हरि है।
सदगुरु मनुष्य रूप में हरि है। इस सदगुरु की महिमा है। इसलिए आध्यात्मिक परंपरा में कोई सदगुरु की छत्र छाया बहुत आवश्यक है। मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। कोई छोटी सी नौकरी लेनी तो भी इसमें कितने मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है, तब नौकरी तक पहुंच सकते। तो भगवान की दुनिया तक पहुंचने के लिए कोई तो मार्गदर्शक चाहिए ना, कि भाई ऐसे करो, आप ऐसे करो, ऐसे करो, घबराना नहीं। भगवान की ऊर्जा आपके साथ है, आपको हिम्मत देने वाला, हौसला देने वाला कोई तो है। इसलिए सदगुरु की बहुत महिमा है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में गुरुलिंग की महिमा है। बंदो गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पूंज जशो, बचन रवि करनी कर, बचन रवि करनी, बचन रवि करनी कर। जैसे सूर्य निकलते ही सूर्य के किरण निकलते हैं, उजाला उजाला हो जाता है, वैसे गुरु जी के वचन में अद्भुत शक्ति है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरुर्कृपा, मोक्षमूलम गुरुर्कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरुलिंग की भी अद्भुत महिमा। आत्मलिंग को भी उसका वर्णन किया है। आपकी आत्मा वो भी महादेव का लिंग स्वरूप है। घर में जो शिवलिंग रखते हैं उसको चलित शिवलिंग कहा है। चलित शिवलिंग, घर में जो शिवलिंग रखते हैं उसकी बहुत बड़ी प्रणाली है, पूरी लिंगावली है। और कभी अवसर में तो लिंगाष्टक का पाठ भी करें। लिंगाष्टक का पाठ करने से जितने शिवलिंग है सभी शिवलिंगों की वंदना, सभी शिवलिंगों का अर्चन दर्शन। इसलिए और आपको कोई पूछे कि पहली बार शिवलिंग का पूजन किसने किया, तो लिंगाष्टक में सीधा जवाब है ना। इनमें बहुत सारे भाई बहनों को लिंगाष्टक कंठस्थ रहता है। जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने बहुत कुछ मार्गदर्शन दिया। शिव धर्म की परंपरा, शिव धर्म की प्रणाली आदि जगत गुरु शंकराचार्य। बाकी तो पूरा भारत बुद्धम शरणम गच्छामि हो रहा था, पूरा भारत। जो कि भगवान बुद्ध का इतना सुंदर प्रभाव था, जो कि 10,000 शिष्य उनके साथ रहते थे। जहां डेरा डालते थे वहां पूरा वातावरण पर्यावरण बदल जाता था। सबकी मानसिकता बदल देते थे। राजाओं की मानसिकता बदल जाती है। बुद्ध का है, बुद्ध अवतार है, हमारे अवतारों की परंपरा में कोई सामान्य नहीं। बुद्ध सब पागल की तरह बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। दूर दूर तक कहीं कोई शिव जी का नाम भी नहीं लेता था। क्योंकि 10,000 समूह जिनके साथ है, जहां जाते वहां एक ही नाद गूंजता था, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। एक 8 साल की आयु से निकला, ललकार करके गर्जना करते हुए बुद्धम शरणम गच्छामि सही, लेकिन उससे पहले शिवम शरणम गच्छामि, शिवम शरणम गच्छामि, शिवम शरणम गच्छामि। ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो
पुनः पुनः शङ्करं शङ्कराचार्यम्। इसीलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य के 10 शिष्य हुए। पर्वत में रहते हो पर्वत हुए, सागर के तट पर रहते सागर हुए, वन में रहते हो वन हुए, आश्रम में रहते आश्रम रहे, तीर्थ में रहे तीर्थ में रहे, गिरी पर्वतमाला में रहते तो गिरी हुए, जो सभी का संचालन करते तो भारतीय रहे। इसलिए गिरी जो पूरी में रहते वो पूरी नाम से परिचित है। इसीलिए 10 नामानि नमो नमः। इनका कार्य है शिव धर्म का प्रचार प्रसार करना, अवसर आने पर शिव धर्म की रक्षा भी करना। इसलिए 10 नामों की परंपरा है। गिरी पुरी भारती, गिरिपुरी भारती। जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य के 10 शिष्य हैं, ये 10 की प्रणाली है कि शिव धर्म का प्रचार प्रसार करना और महादेव का संदेश दूर दूर तक फैलाना और अवसर आने पर महादेव की शिव भक्ति की रक्षा और शिव परंपरा की रक्षा भी करना। ये 10 नाम है, ये 10 नाम है। गिरिपुरी भारती, पर्वत सागर सरस्वती, वन अरण्य तीर्थाश्रम, 10 नामानि नमो नमः। 10 नामानि नमो नमः। ये 10 में से एक मैं हूँ, मैं गिरी हूँ, जो हमारा कर्तव्य है शिव धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये हमारा काम है। इसलिए मैं कथा करते करते 30 साल के आसपास मेरा समय बीत गया और 30 साल के बाद मुझे श्रीमान सूर्यकांत स्वामी मिले। इतनी लंबी जर्नी मैंने पसार की, तब मुझे यहाँ पहुँचने का अवसर मिला। एक दिन में तो यहाँ नहीं पहुँचता मैं, बहुत समय जीवन का निकल गया, बाद में यहाँ आप तक मैं पहुँचा। और गौरव के बात है ना, ये 810वीं कथा हमारे श्रीमान सूर्यकांत स्वामी के द्वारा हो रही है। इस भाग्यनगर में हमारा भाग्य खुला है, इस भाग्यनगर है। और ये देवस्थान है, कितना सुंदर देवस्थान है। खाटू श्याम बाबा विराजते हैं, इतने बलवान जागृत प्रकट देव हमारे खाटू श्याम बाबा हैं। राजस्थान में ना खाटू श्याम, साड़ेसर हनुमान। हमारे जगदीश भाई खाटू वाला ने 12 ज्योतिर्लिंगों में कथा की और उनकी एक ही इच्छा थी कि बाबू एक बार आप खाटू श्याम चले मेरे साथ, एक बार मेरे साथ खाटू श्याम चले। तो जयपुर में उसने कथा का आयोजन किया था चमत्कारेश्वर महादेव में, और वहाँ से मुझे ले गए खाटू श्याम, साड़ेसर हनुमान। और कहते हुए दुख भी हो रहा है कि हमारी और जगदीश भाई के साथ में ये जगदीश भाई के जीवन की अंतिम यात्रा थी, बाद में वो चले गए। और मैं कभी लगभग मुझे याद नहीं किसी की मैं यात्रा में, शमशान यात्रा में गया हूँ, लेकिन भाग्य जोगे मुझे कथा में से बीच में एक दिन की छुट्टी थी, इस दिन ही वो चले गए तो मैं पहुँच गया। और उनको शमशान तक उसको विदा करने के लिए जगदीश भाई खाटू वाला को मैं गया था, क्योंकि बहुत सारी कथा, भव्य भव्य कथा की उसने। इतनी कथा कोई नहीं कर सकता, इतनी कथा जगदीश भाई। वो जब तीर्थ में कथा रहती थी तो 3 रसोई घर रहता था, क्योंकि उसके साथ गुजराती का झुंड रहता, क्योंकि जामनगर उसकी कर्मभूमि थी, जन्मभूमि जयपुर थी। तो मारवाड़ी का एक रसोई अलग रहता था, गुजरातियों का रसोई अलग रहता था, और एक जो तीर्थ यात्री आते थे उसको भी भोजन कराते थे। इसलिए तीर्थ यात्रियों के लिए एक रसोई घर अलग रखते थे, गुजरातियों का रसोई घर अलग रहता था। और आपका साउथ तो चावल में चला लेता है, बस इडली डोसा हो गया सब कुछ, चावल 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 चावल। बाजरे का रोटला खाना है तो काठियावाड़ में आना पड़ेगा, सौराष्ट्र में आना पड़ेगा, एक बाजरा न रोटला, है ना।